जय श्री राम प्रिय साथियों। पंकज कलखुड़िया यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। एवं साथियों, आज हम बात करेंगे अप्रैल माह के राशिफल के बारे में। और अप्रैल माह के राशिफल में जो काल पुरुष की नवम राशि होती है यानी कि धनु राशि, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। यह देवगुरु बृहस्पति की प्रथम राशि भी होती है। साथियों, सबसे पूर्व समझेंगे कि इस समय पर ग्रह गोचरों की जो व्यवस्था का क्रम अप्रैल माह में 9 बार परिवर्तित होने जा रहा है, जो कि अपने आप में काफी अद्भुत है। वह किस प्रकार से आपके जनजीवन में प्रभाव डालेगा, तो आइए साथियों समझ लेते हैं इस बात को। माह की शुरुआत में 7 अप्रैल को मंगल देव कुंभ राशि में गोचर करेंगे। 8 अप्रैल को बुध देव मेष राशि में गोचर करेंगे। 12 अप्रैल को राहु देव मेष राशि में गोचर करेंगे। 12 ही अप्रैल को केतु देव तुला राशि में गोचर करेंगे। 13 अप्रैल को बृहस्पति देव मीन राशि में गोचर करेंगे। 14 अप्रैल को सूर्य देव मेष राशि में गोचर करेंगे। 25 अप्रैल को बुध देव वृषभ राशि में गोचर करेंगे। 27 अप्रैल को शुक्र देव मीन राशि में गोचर करेंगे। 29 अप्रैल को शनि देव कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो साथियों, जो यह ग्रहों की व्यवस्था का क्रम इस माह बारंबार परिवर्तित हो रहा है, ये अपने आप में देश दुनिया के लिए एवं सभी जातकों के लिए कहीं ना कहीं दुष्कारी भी हो सकता है, कहीं ना कहीं हितकारी भी हो सकता है। वह आपके राशिफल के अनुसार होता है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपके चार्ट के ऊपर हम इसके गोचरों की स्थिति का पर्सनली रूप से अगर एनालिसिस करें, तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों में आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। साथियों, शुरुआत करते हैं धनु राशि के जातकों के स्वास्थ्य एवं आत्मविश्वास भाव के साथ। इस भाव के जो स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति हैं, तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और इनका गोचर परिवर्तन 13 अप्रैल को चतुर्थ भाव में होगा। तो कह सकते हैं कि धनु राशि वालों की स्थिति काफी मजबूत होने वाली है आगामी आने वाले कुछ सालों के लिए। अपने जीवन में जिस पद को पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिस चीज को पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, इस माह से उसकी आगामी आने वाले सालों के लिए बड़ी शुरुआत हो जाएगी, बेहतरीन रूप में, अच्छे रूप में। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब भी चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो सुखों का प्रदान करवाते हैं और ऊपर से अपनी मूल राशि में आ जाएंगे, यानी कि अपनी स्वयं की राशि मीन राशि में, तो आपको तो उसके परिणाम और अद्भुत मिलेंगे। यहां पर आप अपने घर में लग्जीरियस गाड़ियां और मकान वगैरह अच्छे रूप में जोड़ेंगे। स्वास्थ्य के साथ यहां पर अगर हम देखें कि आपका जो अभी आत्मविश्वास का समय रहेगा, वो आत्मविश्वास भाव के लिए यहां पर कहीं ना कहीं परेशानी भरा रहेगा, क्योंकि आप अपने आप को काफी अंडर एस्टिमेट करेंगे और आपका गुस्सा दबा हुआ रहेगा। आप मन के अंदर अपनी भावनाओं को जकड़ के रखेंगे, क्योंकि मंगल देव यहां पर अभी इस समय पर 7 अप्रैल को अपनी चाल बदलेंगे एवं तृतीय राशि में गोचर करेंगे। तो इस प्रकार से इस स्थिति को समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य एवं आत्मविश्वास आपका बहुत अच्छा और सुंदर बना रहेगा। जिन्हें बीपी की प्रॉब्लम थी, जिन्हें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी, उस चीज से भी उसे अब निजात मिल जाएगा। साथियों, बात करते हैं द्वितीय भाव एवं धन एवं बॉडी के लिए जो देखा जाता है। इस भाव में पिछले 2.5 साल से मकर राशि में शनिदेव विराजमान है, तो धन की आवागमन की स्थिति काफी बाध्य हो गई थी, रुक गई थी और वाणी आपकी काफी खराब हो रही थी। एक ठहराव सा जिंदगी में आ गया था। अपने घर के कलीग्स, भाई, चाचा, ताऊ, सबसे रिश्ते खराब हो रहे थे और आपकी दाहिनी आंख में भी कमजोरी आ रही थी। आप बकायदा उसको समझ पाए कि नहीं समझ पाए ये मैं नहीं कह सकता। काफी लोग कई बार अपने नजर के कमजोर होने को समझ नहीं पाते हैं। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि धन की स्थिति अब आपकी बहुत बेहतरीन होने जा रही है। आगामी आने वाले लंबे समय के लिए यहां पर आप धन बहुत अच्छा कमाएंगे। और साथ ही में धन कमाने के साथ साथ एक चीज और मैं यहां पर को देख रहा हूं कि आपका जो अपना इनकम हाउस होगा, यानी कि एक होती है कमाई, एक होती है उसकी बचत। तो बचत के लिहाज से भी बहुत सुंदर समय यहां पर अब बन जाएगा। साथियों, यहां पर अब हम चर्चा कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। इस भाव के स्वामी हैं बृहस्पति देव। परिवार के अंदर अब होगा देवगुरु बृहस्पति के आने से मांगलिक कार्यों का पॉजिटिव परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन, यानी कि सकारात्मक कार्यों के, मांगलिक कार्यों के एक झड़ियां लग जाएंगी। घर में लगातार पूजा होगी, पूजा पाठ में आपका मन लगेगा और साथ ही में लग्जीरियस चीजों की ओर आपका मन भागेगा। परिवार के अंदर लोग एक से एक बुद्धिवान होकर के सामने आएंगे और समाज के अंदर आपके यश, कीर्ति और गौरव की गाथा यहां स्थापित करेंगे। साथियों, स्वास्थ्य के लिहाज से अगर लंबे समय से आपकी माताजी के स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी, तो उस परेशानी से भी अब आपकी माताजी कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगी और स्वस्थ स्वास्थ्य का लाभ लेंगी। चर्चा करते हैं साथियों यहां संतान एवं शिक्षा भाव की। इस भाव के जो स्वामी हैं वह है मंगल देव। मंगल देव द्वितीय भाव में जाएंगे, बैठेंगे और
यहाँ पर को अब 7 तारीख को निकल करके तृतीय भाव में यह आ जाएंगे। आपकी वाणी बीच में काफी उग्र हो गई थी और संतान यहाँ पर को पढ़ाई करने के समय किसी के संग भी कोई भी आर्गुमेंट कर रही थी इन नेगेटिव वे, नकारात्मक तरीके से, नकारात्मक रास्तों के माध्यम से। यहां इसको सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए जो अब दौर आएगा वह आएगा जब तृतीय भाव में मंगल देव का गोचर 7 अप्रैल को हो जाएगा। संतान की अगर हम शिक्षा देखें तो यहां पर को मध्यम चल रही है, ना अच्छी ना बुरी, कैलकुलेटिव कह सकते हैं, ऑन एवरेज वे। और साथ ही में यहां पर को आपकी संतान किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की ओर से गुजरती हुई नजर आएगी। साथ ही में साथियों यहां पर को देख लेते हैं कि जिन लोगों को संतान यानी कि कंसीविंग वगैरह की प्रॉब्लम थी उनके लिए जो अब समय बन रहा है वो काफी नकारात्मक बन रहा है। तो 2-2.5 साल के लिए आपके गर्भ की दिक्कत होगी और साथ ही में गर्भ की दिक्कत होने के साथ साथ आपने अभी तक अगर कंसीविंग नहीं ली है तो आपको पेट और यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी यहां पर को कहीं ना कहीं जन्म लेती हुई नजर आएंगी। चर्चा कर लेते हैं साथियों यहां पर को आपके नौकरी पक्ष के बारे में। इस भाव के जो स्वामी है शुक्रदेव है, तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। आप अपनी नौकरी को प्राप्त करने के लिए या बचाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे थे लंबे समय से, अब इसे बचाने में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है क्योंकि शुक्रदेव का जो तृतीय गोचर है वह 27 तारीख तक यहां पर को आकर के बैठ चुका है और यहां हर चीज को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करवाने के लिए यह जाना जाता है। इसका गोचर जब आएगा चतुर्थ भाव में यानी कि 27 अप्रैल को माह के अंत के पास, तो जाके आपकी सारी समस्याएं यहां पर को समाधान लेती हुई नजर आएगी। नौकरी पक्ष में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, बेहतरीन विकल्प है कि अपने जीवन में आगे बढ़कर के वह अब प्रॉपर्टी के ऊपर भी निवेश कर सकते हैं, वाहन के ऊपर भी निवेश कर सकते हैं, ऐसी स्थितियां बनेगी। जो लोग लंबे समय से बेरोजगार थे, जिन्हें कोई कार्य नहीं मिल रहा था, कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, उनके लिए भी बहुत सुंदर सा समय यहां पर कोई स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं प्रेमी एवं प्रेमिका वाले भाव के बारे में। और प्रेम किसी के साथ भी हो सकता है, जरूरी नहीं प्रेमिका के साथ ही, ये प्रेम हो सकता है आपके मित्रों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ, कलीग्स के साथ। तो यह जो प्रेम की स्थिति है कहीं ना कहीं पर को विस्फोटक युति लेती हुई नजर आएगी। कोई अच्छा सा यहां पर कोई समय दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक दूसरे के साथ एक दूसरे के मन को समझ गए तो सामंजस्य स्थापित करेंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। चर्चा कर लेते हैं साथियों अब यहां पर को आपके सप्तम भाव के बारे में यानी कि दाम्पत्य जीवन के बारे में। इस भाव के स्वामी बुधदेव हैं, चतुर्थ भाव में गोचर करके बैठे हैं। 8 अप्रैल को अपने स्थिति को परिवर्तित करके पंचम भाव में चले जाएंगे यानी कि संतान के माध्यम से जो भी दाम्पत्य जीवन है उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यानी कि संतान जो है उसके नाम से कोई बिजनेस करें, कोई कार्य करें, उस वजह से तो बढ़िया। बाकी वैसे संतान की वजह से आप लोग काफी तनाव में भी रहने वाले आने वाले आगामी लंबे समय के लिए। साथियों अब हम यहां पर को चर्चा कर लेते हैं आपके 10वें भाव के बारे में। 10वां भाव यानी कि करियर भाव के बारे में। इस भाव के स्वामी जो कहते हैं वह कहते हैं कि बिजनेस के अंदर तरक्की दूंगा और विशेष प्रकार से आपको आगे बढ़ने के मौके दूंगा। नया काम करना है तो करो, प्रसिद्धि के साथ करूंगा, पर आप जब ईशान कोण की ओर फेसिंग किए हुए प्रॉपर्टी को लेकर कार्य करेंगे तो बहुत उत्तम इसके परिणाम भी प्राप्त अवश्य करेंगे। सुंदर सा उपाय आप सभी के लिए देने जा रहा हूं। अपने किसी भी कार्यस्थल में, प्रतिष्ठान में, आप अपने जैसे प्रतिष्ठान में है तो आपका जो पैसे रखने वाला गल्ला होता है वहां मोरपंखी रख दे, या फिर साथ में मैं यह भी कह सकता हूं जो लोग नौकरी पक्ष वाले हैं अपने ऑफिशियल डेस्क में इसको रख दे। आपकी हर प्रकार की परेशानियां यहां दूर होती भी नजर आएगी। धनु राशि के जातकों के साथ आज बस इतना ही। धन्यवाद एवं जय श्री राम।